हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लखनीत कंट्रोवर्सी एक बार बंद हो चुकी थी, लेकिन ये फिर से कंट्रोवर्सी हो चुकी है। लखन के जो फादर हैं पाई, वो एक बार लाइव आए, उन्होंने बहुत चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच में वो फिर से ऐसा रायता फैला गए कि फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। रिएक्शन चैनल वाले फिर से इनके खिलाफ़ वीडियो बनाने लगे। तो इन्होंने उसमें बोला कि भाई जो कीर्ति है वो लखन के पास इसलिए रहती है क्योंकि लखन का कहना है कि ये बहुत अच्छा कंटेंट है, लोग इसको देखना पसंद करते हैं, मेरे व्लॉग में इसकी वजह से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो आप इसको अपने व्लॉग में मत लिया करो, मैं ही इसे अपने व्लॉग में लूँगा। तो उनका कहना ये था कि कीर्ति लखन के पास इसलिए रहती है। वही उन्होंने दूसरी तरफ बताया कि भाई हम लोगों का व्लॉगिंग करने का काम ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हम पैसा कमाना चाहते हैं व्लॉगिंग के थ्रू। वो तो भम्मू को एंजाइटी रहती थी और उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हम सोचते थे कि इनका थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और बहुत लोग इनको प्यार करते हैं, इसलिए ये व्लॉगिंग करती है। तो सबसे पहली बात, आपका ही कहना है कि भाई उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा बिज़ी रहना चाहती थी। तो अगर आप बिज़ी रहना चाहते हो तो आप अच्छी चीज़ें दिखाओगे ना। ये कंट्रोवर्सी से क्या उनको माइग्रेन की दिक्कत नहीं हो रही है? क्या ये कंट्रोवर्सी करके आप लोगों को मज़ा आ रहा है? क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि वो स्ट्रेस फ्री रहना चाहती थी, क्या इस सब चीज़ों से स्ट्रेस नहीं हो रहा है? ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इससे तो और ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि भाई अपने घर की जो इज्जत है इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो भी सिर्फ व्लॉगिंग के चक्कर में। और आप कहते हो कि भाई भम्मू को मैंने थोड़े दिन के लिए बोला, जैसे उनकी सर्जरी भी हुई थी, कि आप व्लॉगिंग कुछ दिन के लिए बंद कर दो, लेकिन इनके फैंस हैं। तो क्या फैंस का प्यार इतना ज़्यादा है कि अपने बच्चों की इज़्ज़त उसके सामने कुछ भी नहीं है? अपने बच्चे तो पहले हैं ना। तो आप लोगों को कंट्रोवर्सी, जैसे कि आप खुद ही कह रहे हो कि माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो इस तरह की छोटी छोटी टेंशन से तो और ये चीज़ें बढ़ती है, तो फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आप तो बड़े हो, आपको तो चुप हो जाना चाहिए इन सब चीज़ों को देखते हुए कि जहाँ मेरे परिवार की इज्जत ख़राब हो रही है, मेरी बहू बेटियों की इज्जत ख़राब हो रही है। और आपकी बेटी का जैसे रिश्ता भी हो चुका है, उसकी शादी होने वाली है, तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उसके ससुराल वाले भी ये सब चीज़ देख रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे आपकी फ़ैमिली के बारे में? आपका तो पूरा परिवार ही ये सब चीज़ें देख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें किसी से छिपी हुई हैं। तो ये घर की इज्जत क्या ख़राब करने से माइग्रेन की दिक्कत ठीक हो जाती है? जैसे कि आप बता रहे हो कि भाई एंटरटेन के लिए बनाने लगी थी सिर्फ वीडियोस, तो इससे कौन सा एंटरटेन हो रहा है? इससे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है ना। तब लोग आपके परिवार को, आपकी हंसी खुशी को देखना पसंद करते थे, लेकिन आप लोगों ने तो एक कंट्रोवर्सी ही चला दी है, जहाँ एक दूसरे के ऊपर डेली एलिगेशन लगी रहे हैं, कभी कमेंट्स के थ्रू लग रहे हैं, कभी किसी चीज़ के। और सबसे मेन बात, जो आपके फादर की डेथ हुई थी, आप लोगों ने उसका ही एक मजाक सा बना दिया। कभी पहले बताया गया इस सबके घरों में मरना जीना सबके घरों में लगा रहता है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी स्थान, जो भी इंसान है वो स्थिर हो, सभी के घर में ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। तब पहले आपने कुछ बताया और फिर अब आप बता रहे हो कि उनकी असलियत क्या है क्या नहीं है, तो आप किसी की मौत का भी मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, उनकी एज थी, वो एक्सपायर हो गए, तो आपने एक बार बता दिया कि हाँ वो एक्सपायर कर गए, लेकिन अब बार बार उसी चीज़ को क्लैरिफाई करना कि बाबूजी की मौत ऐसे हुई थी, ऐसे हुई थी, ऐसे हुई थी, आप पब्लिक को क्यों पागल बना रहे हो? और इन सब चीज़ों से तो भम्मू को और ज़्यादा स्ट्रेस होता होगा, क्योंकि लोग उनसे फिर ये सब चीज़ें सुन के कमेंट करते हैं ना, लोग उनसे पूछते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये सब चीज़ें तो और ज़्यादा इन सब चीज़ों को, जैसे कि आप खुद ही कह रहे हो कि वो भाई उन सब चीज़ों से उनको दिक्कत होती है, हमने सिर्फ एंटरटेन के लिए उनको बोला था, हमें पैसे की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब आपको पैसे की दिक्कत नहीं है तो फिर इतना सब कुछ ये क्यों? आप कहीं ना कहीं अपनी बहुओं को टॉन्ट मार रहे हो। अभी तो आपकी दूसरी बहू है वो आपके घर आई भी नहीं है।
अभी से आपने दोनों बहुओं के बीच में भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। अब सैंडी और नीतू के रिश्ते तो एक तरीके से ख़राब ही हो चुके हैं ना, क्योंकि ये भेदभाव करना आप लोगों ने स्टार्ट किया है कि कोई मेरे लिए शुभ है, छोटी बहू शुभ है, ये सब कुछ आपने करना स्टार्ट किया ना। उसके बाद लोगों ने कमेंट्स करने स्टार्ट किए कि आप इनडायरेक्ट वे में नीतू को ये सब चीज़ें बोल रहे हो कि वो शुभ नहीं है। तभी से ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि आज ये थमने का नाम ही नहीं ले रही है और आपके घर की इज्जत जो है वो सारी ख़राब हुई जा रही है। आप अपने बच्चों से ज़्यादा फैंस को प्यार कर रहे हो। अरे पहले तो आपका परिवार है आपके लिए ना, ये फैंस तो बाद में हैं। अब यहाँ क्या हो गया है, पब्लिक बढ़ चुकी है। कुछ लखन के फेवर में आ चुके हैं, कुछ भम्मू के फेवर में आ चुके हैं। तो फालतू की हेट क्यों मिल रही है? आप लोगों ने प्यार के लिए ये सब कुछ स्टार्ट किया था और अब क्या हो रहा है? क्या ये फैंस ज़्यादा ज़रूरी हैं अपने बच्चों से? जब आपको दिख रहा है कि आपके बच्चों की इज़्ज़त ख़राब हो रही है और आप भी इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ टोनबाजी करते ही रहते हो। जैसा लखन ने बोला था कि भाई हम लोग वहाँ रहते थे तो बिठा बिठा के टोन की जाती थी। तो ये सब कुछ आपकी व्लॉगिंग में दिख रहा है साफ साफ कि भाई आप इनडायरेक्ट वे में टोन मारते हो। जैसे कि आपने टोन मार ही दिए ना कि भाई कीर्ति कंटेंट के लिए रहती है उनके साथ में, वो इसलिए रखते हैं उनको। तो कहीं ना कहीं आपके घर की इज्जत ख़राब ही हो रही है और फिर आप दूसरों को बोलते हो कि आप हमारे खिलाफ़ ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो आप दिखा रहे हो लोग उसी को ही बोल रहे हैं। लोग अपने पास से कहीं कुछ नहीं ला रहे हैं, आप बोल रहे हो वही हो रहा है।